सीखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसके प्लीट्स का डिज़ाइन बनाया है। एक पॉकेट हमने इसके यहाँ पे बनाई है, बड़ी पॉकेट, और सेम एक पॉकेट हमने इसके यहाँ पे बनाई है। ये भी काफ़ी बड़े साइज़ पे है, फ्रंट साइड बैक साइड विद स्ट्रैप। यहाँ भी प्लीट्स का डिज़ाइन है और यहाँ भी प्लीट्स का मैंने डिज़ाइन लगाया है। और यहाँ पे इसके एक बड़ी पॉकेट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। देखिए बहुत बड़े साइज़ का हमने ये बैग बनाया है और इसे बनाने का तरीका बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने पुरानी सलवार और एक पुराने सूट में से बनाया है इस तरीके से। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते बनाऊंगी। और ये जो सलवार वाला पोर्शन है ये मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो इस भी कुर्ते में से आपने बनाना है, इस तरीके से मैंने सारा उसे उधेड़ के अच्छे से प्रेस कर लिया है जी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले एक बैक वाली साइड ले रही हूँ मैं। ये कुर्ते की बैक वाली साइड है, यहाँ से हम कटिंग करते हैं। पहले इसे अलग कर लेते हैं। यहाँ नेक वाली साइड से सीधा मैं इसे स्ट्रेट अलग कर लूँगी। बैक वाला पोर्शन, ये फ्रंट वाला हम अभी बाद में यूज़ करेंगे, साइड पे रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये एक लंबा सा पीस मेरे पास आ गया। यहाँ से भी मैं इसे अलग कर लेती हूँ जो जोड़ सा है। तो इस तरीके से एक ये रेक्टेंगल सा बड़ा पीस मेरे पास आ गया है। अभी हमारे पास फ्रंट पड़ी हुई है, तो अब हमें क्या करना है, इसे फोल्ड कीजिए। कि मैंने इसे फोल्ड किया। हम इसे बराबर कर लेते हैं कपड़े को। तो ये मैंने कट करके एक बराबर इस तरीके से ये हमारे पास रेक्टेंगल पीस। सबसे पहले आपको इसी तरीके से करना है, कुर्ते के बैक साइड में से इस तरीके से रेक्टेंगल पीस को कट कर लेना है। तो चलिए अब हम आगे इससे बैग बनाने के लिए मैं इस तरीके से बुकरम यूज़ कर रही हूँ, जिसे कैनवस भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो ओल्ड राइस बैग है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ओल्ड आटा बैग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास रबड़ शीट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने दो लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये है 11.5 इंच और ऐसे मैंने लिया है 15 इंच। तो ये हमें दो पीसेस चाहिए। यहाँ से हमें 3 इंच पे डाउन जाना है और इसे कट करके अलग कर लीजिए। ये मैंने कट कर दिया। इसमें से भी हम अलग कर लेंगे 3 इंच। सिंपली मैंने दो पीस लिए, इसमें से अलग कर लिया, इसमें से अलग कर लिया। एक जिप हम यहाँ लगाएंगे बीच में, एक जिप हम यहाँ लगाएंगे। एक फ्रंट के लिए होगा और एक हमारा बैक के लिए होगा। तो हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कपड़ा लिया जो मैंने भी आपके सामने कट किया था, इसे फोल्ड कीजिए। पूरा लंबाई में इसे सेंटर में से अलग कर दीजिए। ये मैंने अलग कर लिया। तो दो पीसेस आ गए। एक पीस हमारा इसके साथ लगेगा और ये एक पीस हमारा इसके साथ मिक्स होगा। अब हमें इसके साथ के दो पीस कट करने हैं। तो मैं इस तरीके से कुर्ते वाला पोर्शन ले लेती हूँ, फ्रंट वाला। इसे इसके ऊपर रखिए पट्टियों को, 1 और 2, और इसे ड्रॉ करके इस साइज़ की ये दोनों पट्टियों की कटिंग। एक कपड़ा इसके नाप का और एक इसके नाप का, जो एक्स्ट्रा होगा हम बाद में काट देंगे।
तो ये हो गया। अब ये जो हमारे पास बच गया, इससे हम साइड पट्टी और स्ट्रैप्स निकालेंगे बाद में, तो हम इसे भी साइड पे रख देते हैं। तो ये हमारा कट हो गया एक इसके साथ एक पीस, और ये हमारा कट हो गया इसके साथ एक पीस। तो चलिए हम बैक की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ। जैसे हमें ये पोर्शन तैयार करना है वैसे ही सेम हमें ये भी तैयार करना है। तो इसे मैं 1 मिनट के लिए साइड पे रखती हूँ और इसे बताती हूँ आपको कैसे रेडी करना है। तो ये मैंने कट किया था, इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको, कपड़े के कितने आए हैं मेरे पास। इसकी लंबाई मेरे पास आई है 31 इंच, 31 इंच। और इसकी विड्थ हमें ऐसे कितनी लेनी है, जितना हमारा ये है। ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इस तरीके से इसकी चौड़ाई इसके बराबर है और इसकी लंबाई मैंने 31 इंच ली है, और ये भी हमारा कट हो गया। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले क्या करना है, ये कपड़ा रखा, इसके ऊपर ये बुकरम वाला पीस रखा, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। और क्या करना है, ये वाला पीस लिया, इसके साथ हमने जो ये वाला पीस लिया था, इस तरीके से एक पिन यहाँ पे लगाई, एक पिन दूसरे कॉर्नर पे, इस तरीके से। और ये जो हमारे पास बीच में रह गया, एक पिन यहाँ लगा ली, एक वहाँ लगा ली, और ये जो बीच में रह गया इसे हमें प्लीट्स के साथ एडजस्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने सारा प्लीट्स के साथ इसमें एडजस्ट कर। अब आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, और इसके चारों तरफ ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है बुकरम से उसे प्रॉपरली कट कर लीजिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसे प्रॉपरली कट कर लेंगे। हमें क्या करना है, सलवार में से देखिए मैंने लाइनिंग कट की है इस तरीके से, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ये इसके साइज़ की है, यहाँ से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आपको इसी तरीके से सलवार में से कट करनी है। इसके नाप की 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। सेम उसी तरीके से एक इसके लिए कटिंग किया है इस तरीके से, और यहाँ से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। अब आपको करना क्या है, ये इसके ऊपर रखना है इसी तरीके से, नीचे लाइनिंग और ऊपर ये वाला पीस इस तरीके से, और यहाँ से इसे फोल्ड करना है ऐसे। देखिए पाइपिंग सी बन जाएगी इस तरीके से, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करते हुए, सिलाई लगाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से इस पे भी यहाँ से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ एक तरफ पाइपिंग बन जाएगी, इसके चारों तरफ सिलाई मैंने इसे अटैच कर लिया। तो ये भी फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जिप लेनी है आपको। ये जिप रखिए, इसे इसके ऊपर रखिए, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, इसे इसके ऊपर रखिए, यहाँ पे सिलाई। देखिए मैंने सिलाई लगा ली, तो जिप हमारी इसके बीच में इंसर्ट हो गई। अब हमें नीचे की तरफ पॉकेट के लिए कपड़ा लगाना है, तो इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। ये मैंने सलवार में से कट किया है, इसके साइज़ का कपड़ा है ये जो हमने बनाया है पूरा पीस, इसके नाप का कट कर लिया। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारी यहाँ पे एक पॉकेट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए काफ़ी बड़ी पॉकेट हमारी बनी है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्रंट साइड के लिए रेडी हो गया। जैसे हमने ये बनाया है सेम उसी तरीके से हमने जो दूसरा पीस कटिंग किया है सेम ऐसे ही इसे भी रेडी कर लीजिए। किया था ऐसे एक और रेडी कर लिया, तो एक फ्रंट के लिए हो गया, एक बैक के लिए हो गया। एक पॉकेट हमारी यहाँ, एक पॉकेट हमारी वहाँ। अब हमें क्या करना है, पहले हम साइडों से इसे थोड़ी सी शेप दे देते हैं। तो इसे फोल्ड किया और यहाँ से नीचे से इसे हल्की सी गोलाई में शेप दे दीजिए इस तरीके से। सेम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लीजिए। ऐसी ही शेप आपको उस दूसरे पीस पे भी देनी है। इस पे शेप दे दी यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम रफली इसका एक रफ मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो एक तरफ मैं निशान लगा लेती हूँ, कहीं भी निशान लगा लीजिए आप, नापना है।
तो एक रफ मेजरमेंट ले लेंगे हम, जो एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट कर देंगे। पट्टी छोटी नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा होगी तो वो कट होके हम बराबर कर सकते हैं। तो ये मेरा आया है 50 इंच, तो 1 इंच प्लस में कर लेती हूँ 51 इंच। तो 51 इंच लंबी स्ट्रिप कटिंग करनी है साइडों के लिए। तो वो इस तरीके से हमारे पास ये बचा हुआ है फ्रंट में, फ्रंट वाला पीस यहाँ से। तो यहाँ से हम स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे 2 स्ट्रिप, और यहाँ से हमारे स्ट्रैप के लिए कपड़ा आ जाएगा, तो हमारा कपड़ा ये पूरा पड़ जाएगा। ये देखिए सूट, इसमें से मैंने 2 पट्टियाँ काट ली और यहाँ पे जोड़ लगा लिया, तो एक लंबी पट्टी साइड के लिए मेरे पास आ गई। तो ये 51 इंच की मैंने ली है, और इसकी विड्थ मैंने ली है, 4.5 इंच। 4.5 इंच इसकी विड्थ है और 51 इंच इसकी लंबाई है। सेम इसी तरीके से मैंने सलवार में से भी एक पट्टी कट कर ली है, इसी साइज़ की एक पीस सलवार में से कट कर ली है, और सेम इसी साइज़ का एक पीस मैंने बुकरम का ले लिया। तो अब आपको करना क्या है, नीचे ये रखना है, ऊपर बुकरम रखना है, उसके ऊपर ये रखना है, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे रेडी कर लीजिए। फिर हम इसे साइड में जॉइन कर, मैंने पट्टी साइड के लिए रेडी कर ली, नीचे सलवार का, ऊपर कुर्ते का, और बीच में बुकरम का एक पीस डाला है। तो ये मेरी साइड की पट्टी हो गई है। इसमें हम बाद में जिप लगाना बताऊँगी, तो 2 मिनट इसे साइड में रखते हैं। अभी जो कुर्ते में से बचा हुआ है हमारे पास, इस तरीके से यहाँ कुर्ते में से बचा हुआ, इसमें से हम स्ट्रैप बनाए, कुर्ते में से कट कर दिया। इसकी विड्थ मैंने ली है 4 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली है 23 इंच। वैसे आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने 2 स्ट्रैप ली हैं। अब इसे रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जोड़ भी डाला हुआ है, कम है, इस तरीके से, और फिर एक और फोल्ड, और सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप को रेडी, मैंने दोनों स्ट्रैप सिलाई लगा के रेडी कर ली। अब स्ट्रैप को पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से किया, ये स्ट्रैप को यहाँ पे रखा, यहाँ पे इसे सिलाई लगा लीजिए, और एक स्ट्रैप इस पे दूसरे पीस पे लगा लीजिए। एक स्ट्रैप यहाँ पे रख के यहाँ सिलाई लगा लीजिए, और यहाँ से मैंने स्ट्रैप ज्वाइन कर ली इधर और इधर। अब हमें क्या करना है, इसे 2 मिनट साइड पे रखते हैं। अब हमें जिप चाहिए ऊपर के पोर्शन पे लगाने के लिए, तो मैंने 22 इंच की मैंने जिप ली है। अब जो हमने साइड पट्टी बनाई थी, उसमें से इस जिप के बराबर आपको कपड़ा कटिंग करना है। तो ये जितनी जिप है उतना ही मैं इसमें से कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। तो 22 इंच मैंने जो हमने साइड पट्टी बनाई थी उसमें से कट कर लिया है। अब आप इसे बीच में से, सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर में से कट कर लीजिए। इस पे हम जिप लगाएंगे। ये मैंने सेंटर में से कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जिप ली, इसे इस तरफ से इसके ऊपर रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पे एक बैठने वाली सिलाई लगा ली। अब ये दूसरे वाला पीस लीजिए, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए। और जैसे बैठने वाली सिलाई हमने इसमें लगाई है, सिलाई लगाने के बाद बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से सिलाई लगा के ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा ली। तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, जो बाकी जिसमें से हमने ये कटिंग किया था, ये लिया जिप का एक कॉर्नर, अभी एक कॉर्नर से ही आपको सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और इसे इसके साथ अटैच कर, मैंने सिलाई से अटैच कर लिया। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया जो जिप वाला हमने ज्वाइन किया था। अब आपको क्या करना है, ये लिया, इसका सेंटर पॉइंट लिया, और ये जो जिप वाला पोर्शन है, जिप वाला पोर्शन, इसका सेंटर पॉइंट लेना है। इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, बैक का ले लिया, और ये जो जिप वाला है इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लिया इस तरीके से। अभी हमने ये दूसरा पार्ट नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि अगर जो बड़ा होगा वो हम कटिंग करेंगे तो हम बाद में ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से पिन अप कर लीजिए।
यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 या 2 इंच इसी तरीके से ओपन छोड़ दीजिएगा, ताकि हम ये मेज़र कर सके, बाद में नाप सके इस तरीके से। तो यहाँ से हम ओपन छोड़ देंगे। अब इसे राउंड में यहाँ पूरा घुमाते हुए इस तरीके से यहाँ से आपको सिलाई लगानी शुरू करनी है, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा इसे राउंड में घुमाते हुए, आप चाहें तो पिनअप करना चाहें पिनअप कर सकते हैं। सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लीजिएगा। यहाँ से छोड़ दीजिएगा, यहाँ से हम नापेंगे। अगर हमारा यहाँ से बड़ा हो रहा होगा तो हम काटेंगे, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। हाँ, सिलाई लगा ली। यहाँ से थोड़ा छोड़ के यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक, यहाँ पे भी मैंने इतना छोड़ दिया है। तो अब पहले आप इसे नाप लीजिए कि आपका यहाँ पे ये ज़्यादा तो नहीं आ रहा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो इस टाइम इसे कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ पे सिलाई आएगी ऐसे, ये ऐसे। तो ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। तो यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से पहले इन दोनों को पकड़िए इस तरीके से। जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई मशीन से इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो आप भी इसी तरीके से नाप के देख सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा आए तो आप इस टाइम इसे कट कर सकते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे ऐसे कर दिए इस तरीके से, और यहाँ तक जो हमारी सिलाई रह गई थी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। मैंने सिलाई लगा ली। तो एक तरफ से हमारा ये देखिए जॉइन हो गया। तो सेम इसी तरीके से अब हमें ये वाला पीस भी जॉइन करना है। ये पीस लिया, और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट लिया था हमने, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने वो वाला जॉइन किया था। अब हमारा नाप प्रॉपर आ चुका है, तो हमें नापने की ज़रूरत नहीं है। इसे इसके ऊपर रखना है। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाया, ये मैंने इसे पिन कर लिया। बस इसी तरीके से अब आपको एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करना है, और इस पे पूरे पे सिलाई लगाते हुए पूरे पे वापस आपको यहीं पे आना है। तो मैंने सिलाई लगा ली। एक तरफ से शुरू करते हुए पूरे चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से ये मेरा इसमें जॉइन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो रफ एजेस हैं, ये इस तरीके से, मेरे पास सलवार का कपड़ा बचा हुआ है अभी, सलवार में से अभी मेरे पास काफ़ी कपड़ा बचा है। तो यहाँ से बायस में पट्टी निकाल के पाइपिंग से इसे फिनिश कर सलवार में से। तो अब आपको करना क्या है, बस जैसे हम नॉर्मल पाइपिंग लगाते हैं, इसे एक तरफ को रखना है। यहाँ से पूरा सिलाई लगाते हुए, राउंड में सिलाई लगाते हुए वापस आपको यहीं तक, यहाँ से पाइपिंग में सिलाई लगाते हुए मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा कट कर देती हूँ इस तरीके से। अब आपको इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है यहाँ पे, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारे रफ एजेस सारे फिनिश हो जाएंगे। तो इसे फोल्ड करते रहिए इस तरीके से, और पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारे रफ एजेस फिनिश हो जाएंगे। जैसे यहाँ पाइपिंग लगाई है, यहाँ भी इसे पाइपिंग से फिनिश कर, एजेस मैंने सारे ये पाइपिंग से फिनिश कर दिए। बस अब आप इसे यहाँ से सीधा कर, इसे सीधा कर लिया, प्रॉपर सारे इसके कॉर्नर बना लिए। तो अंदर से देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड बना है, और काफ़ी बड़े साइज़ में ये बना है इस तरीके से। एक पॉकेट यहाँ पे है हमारी, और ये भी हमारी पॉकेट काफ़ी बड़ी बनी है। ये देखिए एक बड़ी पॉकेट यहाँ पे, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे बन गई है इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल। तो ये बैग हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया।